तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो कि हर एक पेपर में पूछता है। SSC GD हुआ, पुलिस, रेलवे, आप सभी का ये सब आपको हिंदी में ये सब आपका पूछना फिक्स है। आपको हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अब इसको आप लोगों को कैसे करना है ये आप लोगों को पूछेंगे भी। आप देखते हैं कितना लोग सही आंसर बता पाते हैं, कितना लोग गलत बताते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा। तो ये सब आप सभी इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अगर पूरा देखेंगे तो आपको हिंदी में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप लोग पूरा कर जाएंगे। अगर पेपर आएगा, कोई भी आपका सरकारी एग्ज़ाम हो, आप इसमें ये देख सकते हैं क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला देखते हैं पहला क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्या है, ये पहला वाला देखते हैं। तो चलिए, अब देखिए पहला क्या कह रहा है, संज्ञा का एक भेद नहीं है। अब संज्ञा का एक भेद नहीं है, कौन नहीं है ये आप लोगों को पहले बताएंगे। कमेंट में जल्दी से बताइए आप लोग, तब हम बताएंगे कौन नहीं है। ठीक, आपका ए ऑप्शन दिया है गुणवाचक संज्ञा, और बी दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सी दिया है जातिवाचक संज्ञा, और डी दिया है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले कमेंट में बताना है इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो हम आप सभी को बताएं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आपको समय देते हैं 5 सेकेंड। आपका समय होता है स्टार्ट अब। 1 2 3 4 5। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, तो आप सभी का इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही करेक्ट आंसर होगा आपका ए गुणवाचक संज्ञा। ठीक, क्या होगा, गुणवाचक संज्ञा। ठीक, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए नंबर। क्या है, ए नंबर, ये वाला। ठीक, आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉरी हम थोड़ा सा ले लिए थे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। ठीक, जिन शब्दों का, अब देखिए पढ़ रहे हैं, जिन शब्दों से किसी भाव या गुण या स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा होती है। आपको क्या देखना है इसमें, आपको क्या बताना है, संज्ञा पूछ रहा है ना, जिसमें गुण और स्वभाव आपका होता है, आदि का बोध होता है, वह कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है समूहवाचक, और भाववाचक बी दिया है, और तीसरा आपका सी दिया है द्रव्यवाचक, और चौथा डी दिया है आपका जातिवाचक। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आप लोग बताएंगे। ठीक, पहले आप लोग कमेंट कीजिए तब हम आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट कर चुका है, अब हम आप लोगों को बताते हैं इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है कौन सा, भाववाचक। क्या है, भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक, क्या है, करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला। ठीक, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको ऊपर करते हैं और तीसरा देखते हैं। चलिए, ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं, तीसरा यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा पे आ जाते हैं। तीसरा आपका क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तीसरा पूछ रहा है आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन दे दिया है, कौन कौन ऑप्शन दिया है ये आप लोग देख लीजिए। पहला दिया है श्रृंखला, दूसरा दिया है संघ, और तीसरा दिया है वर्ग, आपका चौथा डी दिया है व्यक्ति। तो आप लोगों इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, तब हम आप लोगों को बताते हैं आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चलिए दोस्तों,
अब हम आप लोगों को बता देते हैं आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका क्या है, व्यक्ति। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इतना आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोगों को पहला वाला क्वेश्चन हो गया ठीक, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी। ये आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप चलिए आपको अगला बताते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कैसा चौथा आप बताते हैं। ठीक, आपका चौथा नंबर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब चौथा देखिए क्या है। चौथा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब आपको इसमें से खोजना है जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सी है। तो आपका ऑप्शन दिया है पहला लेखक, और दूसरा दिया है रामायण, और तीसरा दिया है सुरेश, और चौथा दिया है मनुष्यता। ठीक, तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, आप लोग पहले कमेंट कीजिए, तब हम आप लोगों को बताते हैं इसमें का आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, तब हम आप लोगों को बताते हैं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए और हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका चौथा का आंसर कौन सा सही है ये देखते हैं। तो चौथा का आपका आंसर सही है ए। कौन सा आंसर सही है, आपका एक करेक्ट आंसर है। कौन सा, लेखक। लेखक आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं प्रश्न। अगला क्या है उसको बताते हैं। ठीक है, अब पांचवा देखिए आपका प्रश्न क्या है। आपका पांचवा का है परिष्कार शब्द है। आपका कौन सा शब्द है इसको बताना है। आपका आंसर दिया है पहला ए दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और देखिए बैटरी कम चार्ज है। ए दिया है आपका, कौन सा दिया है, ए दिया है। पहले आपका क्वेश्चन ये था, और आपका ए दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बी दिया है जातिवाचक, सी दिया भाववाचक, डी दिया समूहवाचक। तो आपका इसमें से आपका कौन सा सही होगा आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका पांचवा नंबर है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को बता देते हैं परिष्कार का शब्द है, इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर है आप लोगों को बता देते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप लोगों का ये पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर है। आपका सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपको अगला नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अगला बताते हैं आपका 6 नंबर, देखिए क्या है कहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्या कह रहा है। देखिए सॉरी, आपका अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर से लेकर आते हैं तब सही रहेगा। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको अंदर कर दिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। आपका पहला ऑप्शन दिया है, देखिए क्या है, पहला अलकनंदा, दूसरा बी आपका हार है, और सी आपका सोना है, और डी आपका लड़की है। सॉरी, डी आपका क्या है, लकड़ी है। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन दे दिया है, बता दिए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट में सोचकर आप लोग बताइए आपका इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए कि बी कि सी कि डी। अलकनंदा, हार, सोना, लकड़ी, आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आप लोग पहले कमेंट में बताइए, तब हम आप लोगों को बताते हैं। आपका 6 नंबर है, तो आपका 6वां का कौन सा क्या पूछ रहा था, कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आपको पहले बता दिए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को आंसर हम बता देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा आपका करेक्ट आंसर है। आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को अब नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं। इसका पहला आंसर सही था। ठीक,
अब चलिए आप लोगों को अगला लेकर चलते हैं 7वां नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका 7वां नंबर क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और हेडिंग पतील कर लेते हैं। ठीक, आपका 7वां नंबर देखिए क्या दिखा रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, क्रोध शब्द में आपको किस प्रकार की संज्ञा है ये आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन दे दिया है जातिवाचक, और दूसरा दे दिया है भाववाचक, तीसरा दिया है गुणवाचक, और चौथा दिया है व्यक्तिवाचक। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, आपका 7वां का आंसर कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग बताइए क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा होती है या है, आप लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, तो हम आप लोगों को बताते हैं आपका करेक्ट आंसर कौन सा सही है। तो आपका करेक्ट आंसर सही है आपका ये कौन सा, आपका बी करेक्ट आंसर, आपको बी आपका करेक्ट आंसर है, जिसको आप लोग कहते हैं भाववाचक करेक्ट आंसर है। ठीक, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। ठीक, अब चलिए इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए आपका अगला नंबर क्या है, 8वां नंबर क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे पे ऐसे थोड़ा छोटा, हाँ देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समूह या जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। आपको क्या करना है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह होता है। आपका समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह होता है, ये आप लोगों को पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला आंसर दिया है आम, रामायण, गंगा, आम, रामायण, गंगा, और दूसरा दिया है बी आपका दिया है मित्रता, जवानी, सुंदरता आपका दिया है, और तीसरा सी दिया है घर, मेज, किसान, और डी आपका क्या दिया है संग, टुकड़ी, गिरोह, आपका ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, गिरोह आपका ऑप्शन दिया है। तो इसमें से कौन सा क्या पूछा था आपका, मेन देखिए, मेन देखा कीजिए, कौन सा शब्द है समूह और जातिवाचक संज्ञाओं का समूह होता है, आपका इसका समूह होता है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा समूह होता है इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हम लोग आपको बता देते हैं, आपका करेक्ट आंसर है सी। ठीक, सी आपका करेक्ट आंसर है, घर, मेज, किसान, आपका ये शब्द समूह जाति संज्ञाओं का समूह कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपका नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन उसको देखते हैं। निम्न में से द्रववाचक संज्ञा है, अब निम्न में से आपका कौन सा द्रववाचक संज्ञा है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों को पहला आपका क्या है इसको देख लेते हैं। पशु, दूध, चतुर, समुद्र, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम बता देते हैं, आपका करेक्ट आंसर आपका बी, आपका दूध, द्रव्यवाचक संज्ञा दूध होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट अगला क्या है, 10वां नंबर आपका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए 10वां नंबर आपका क्या है, इतना छोटा। ठीक, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्न में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपका कौन सा, पहला दे दिया है कवि, दूसरा दे दिया है नदी, तीसरा दे दिया है स्त्री, और चौथा दे दिया है एवरेस्ट मसाला, ये जो दे दिया है ये होता है आपका एवरेस्ट मसाला भी आता है। तो इसमें क्या कहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहा है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी एवरेस्ट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, अगला क्या है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका 11 नंबर क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक, हरा जातिवाचक संज्ञा में से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाती है? आपको इसमें से आपका करेक्ट आंसर बताना है, कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाती है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 11। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, इसको आप लोगों को बताना है। पहला दे दिया है हरी, और बी दिया है हरियल, और सी दिया है हरियाली, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा सही है आप लोग इसमें से कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपका कौन सा आंसर सही है? हरा का हरा है ना, हरा जाति वाचक संज्ञा कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाती है? हरा दे दिया, हरा से क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो कि आपका क्या है? हरियाली है। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक, 12 में देखिए क्या दिया है। 12 में आपका दिया है, देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। आपको बूढ़ा शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आपका ऑप्शन दे दिया है, पहला दे दिया है, देखिए ये बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक, आपको इसका बताना है तो कमेंट आप लोग करते रहिए, ये मत देखते रहिए कि आप लोग दिमाग लगाते रहिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका ए दिया है बुढ़ाई, और बी दिया है, ये भी बुढ़ाई दिया है, और देखिए इसमें आपका मात्रा का फर्क दिख रहा है, और ये सी दिया है बुढ़ापा, और डी भी दिया है बूढ़ा ऊ दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जेन्युइन आपका कौन सा करेक्ट होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका 12 नंबर आपका कौन सा सही है इसको आप लोग बताते हैं। अब हम बताएंगे आपका करेक्ट आंसर कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का बूढ़ा का आपका सीधा हो जाएगा। अभी हरियाला आपको बताए थे, इसका बताए थे ना। अब आप लोगों का 12 नंबर का आपका बूढ़ा का बुढ़ापा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको सॉरी, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बुढ़ापा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपका डी ऑप्शन 13 नंबर क्या कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। आपका स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? स्वच्छता होगा। आप लोग कमेंट में बताते रहिए, स्वच्छपन होगा या स्वच्छता होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों क्या होगा। तो हम आप लोगों को आंसर पहले ही बता दिए हैं, आपका 13 का ए स्वच्छता करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं। आपका अगला क्या प्रश्न कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, कौन सा संज्ञा है। दे दिया है ए भाववाचक, बी दिया है जातिवाचक, और सी दिया द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। कौन सा संज्ञा है इसमें से आप लोग को कमेंट में बताना है कौन सा संज्ञा है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। एक नंबर कैसा नंबर है आपको दोस्तों? 14 नंबर। 14 का कौन सा सही है, सही आंसर बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं आपका करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर आपका कौन सा सही है उसको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं आप लोगों को 15 नंबर। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को अब 15 नंबर देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा, और इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न दे दिया है, निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है। आपको इसमें से क्या ढूंढना है? संज्ञा शब्द है।
तो आपका इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है आपको बताना है। तो आपको कौन सा संज्ञा शब्द है आपको बताना है। तो देखिए आपका पहला आंसर दे दिया है भारतीय, दूसरा दे दिया अल्पस और तीसरा दे दिया लड़ना और चौथा दिया अपना। आपका कौन सा सही आंसर है आपको करेक्ट में बताना है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं करेक्ट आंसर आपका क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा अल्पस, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका 16 नंबर क्या है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है आपका क्या है। पशु, शेर, अस्पताल आपको कह सकते हैं, उतराई भी कह सकते हैं। आपका 16वां नंबर आपका कौन सा सही है दोस्तों, इसको बताएंगे। तो आपका 16वां का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, उतराई आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप लोगों को नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, कौन सा अगला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका अगला नंबर क्या है, दे दिया है 17 नंबर, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपका कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए आपका जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। आपका ए दिया है नर और बी आपका दिया पार्वती और सी दिया देवता और डी दिया मंत्री। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताते रहिए। आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आपका बी है। ठीक है दोस्तों, पार्वती आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको नोटिस में आप लोगों को देखना है, ये क्या कर रहा है, नोटिस में आपको क्या कर रहा है ये देख लेना है। निर्देश देखिए जी यार, इससे हम बहुत वो हो गए हैं, हमारा कलम सही से नहीं चल रहा है दोस्तों। देखिए दो दो कर चलने लगा। चलिए अब हाथ से ही करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है ये देख लीजिए। आपका ये क्या दिया है, देखिए 18 से 30 प्रश्न वाला दे दिया है। 18 से आपका 30 दिया गया है। शब्दों से बनने वाले भाववाचक आपका क्या कर रहा है, भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। आपका भाववाचक जो कि आपको सभी दिया रहेगा, आपका आंसर बताना है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से आप लोग जुट जाइए और जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला का आपका देखिए, आप हम पहला देख रहे हैं कंजूस। कंजूस का क्या होगा, कंजूस पना या कंजूसवान, आपका कंजूसी, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट में पहले बताइए। आपका करेक्ट आंसर सी है। क्या है आपका करेक्ट आंसर, कौन सा सही है, आपका करेक्ट आंसर सी है। ठीक, क्या है सी, ये कंजूसी। ठीक, करेक्ट आंसर सी है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपका 19 नंबर कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, पंडित। पंडित का क्या है, आपका 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पंडिताई आपका ये दिया है और बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो आपका इसमें से कौन सा सही है, पंडिताई आपका पंडित्व ये आपको इसमें से कोई नहीं। आपको कौन सा आंसर राइट दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं, आपका करेक्ट आंसर कौन सा सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ये है, दो दो बनने लगा ना, पहाड़ित्व आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं आपका कौन सा सही है। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपका 21 नंबर घर का क्या होगा, घरेलू, घरहीन। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग देखते रहिएगा। घर राती और आपका इनमें से कोई नहीं, आपका डी भी हो गया। ठीक, इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताते रहिए कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर आपको बता दें, इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों आप लोगों जल्दी, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है कमेंट में बताइए। तो आपका घर का क्या हो जाएगा, घरेलू हो जाएगा। ठीक है, और युवक के आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें से आपका क्या होगा, ए बी सी डी दिया है।
अब इसमें का आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप जल्दी जल्दी इसको समाप्त करना है। युवान हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर सही है। कौन सा सही है आपका? सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है। शिशु के आपका क्या होगा, आपको इसको बताना है। शिशु का आपका क्या हो जाएगा? आपका 23 नंबर आपका कौन सा सही आंसर है, इसको बताना है। आपका 23 का ऑप्शन नंबर एकदम सी, ये भी आपका सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतने आप लोगों को अगर जैसा अच्छा लगा होगा, आप लोग जितना लाइक करेंगे, इसका टारगेट लाइक आपका 100 से पार जाना चाहिए, तब आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। आपका हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए अब इसी पे वीडियो पे अब इसको विराम करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो ताकि वो लोग भी आपका तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।